नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जन्म कुंडली में जो मेष, वृष, मिथुन इत्यादि मीन पर्यंत जो राशि होती है अथवा जो लग्न होता है या फिर जो नवमांश होता है, उसका कोई पूर्व जन्म से संबंध है अथवा नहीं? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वस्तुतः पूर्व जन्म का वो पथ प्रदर्शक शास्त्र होता है। आचार्य वराहमिहिर ने कहा भी है कि यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप इव। अर्थात जो हमारे पूर्व जन्म के शुभ अथवा अशुभ कर्म के द्वारा जो हमारा इस जन्म में प्रारब्ध निर्मित हुआ है अथवा जो हम सुख भोग रहे हैं अथवा दुख भोग रहे हैं, क्या उसका कोई संबंध पूर्व जन्म से है? क्या ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में इस प्रकार का कोई वर्णन प्राप्त होता है कि मेष से लेकर के मीन तक की जो राशियां हैं और आपको जो प्राप्त हुई है उसका कहीं न कहीं आपके पूर्व जन्म से संबंध है? हमें मेष ही राशि क्यों प्राप्त हुई अथवा मेष लग्न क्यों प्राप्त हुआ अथवा मेष इत्यादि के नवमांश क्यों प्राप्त हुआ? इन सब के विषय में यदि देखा जाए तो पराशर ऋषि ने, जिनका मुख्य ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम, उस ग्रंथ के उन्होंने पूर्व जन्म वर्ण नामक एक अध्याय है और उस अध्याय के अंतर्गत उन्होंने इस विषय में बहुत ही अच्छे से चर्चा की हुई कि आपका जो जन्म हुआ है, जो राशि आपको प्राप्त हुई है, उस राशि से संबंधित कोई पूर्व जन्म में आपने कुछ शुभाशुभ कृत्य अवश्य किए हैं जिसके कारण से आपको वर्तमान जन्म में मेष, वृषभ इत्यादि राशियां प्राप्त हुई है। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र ग्रंथ जो है एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र को समझने वालों के लिए, जानने वालों के लिए। तो आइए उसी ग्रंथ के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है, जो हमें राशि प्राप्त हुई है, उस राशि से संबंधित कौन से ऐसे शुभ अथवा अशुभ कर्म हमने किए हैं जिसके कारण से यह राशि हमें प्राप्त हुई है। यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक वीडियो है और होरा शास्त्र ग्रंथ के आधार पर ही निर्मित है। आइए इस ग्रंथ को हम देखते हैं। हमारे हाथ में बृहद पाराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ है। इसमें लगभग 100 अध्याय हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें 108 अध्याय भी हैं। तो उसी पुस्तक का जो 28वां अध्याय है, पूर्व खंड का जो 28वां अध्याय, उस 28वें अध्याय का नाम है पूर्व जन्म वर्णन अध्याय। इसमें आचार्य पाराशर कहते हैं कि आपकी जो राशि है अथवा जो लग्न आपका है, उस लग्न का संबंध आपके पूर्व जन्म के कृत्यों से है। और पूर्व जन्म में भी कौन सा पूर्व जन्म, मतलब इस योनि से ठीक पूर्व की योनि अथवा 2-3 जन्म पहले आपने वो कृत्य किया था जिसके कारण से आपको यह राशि प्राप्त हुई है, तो उसके विषय में भी इस शास्त्र में आचार्य ने बताया हुआ है। तो आचार्य ने कहा है कि पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं कि आपकी यदि मेष राशि है अथवा मेष लग्न है तो आपने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे शुभाशुभ कृत्य किए जिसके कारण आपको ये प्राप्त हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि मेषे मेष नवांश के शुचक्रमात् मेषस्य भूयाद वधः। अर्थात यदि आपकी मेष राशि है तो आपने पूर्व जन्म में मेष से संबंधित चतुष्पद जीवों का वध किया है। मतलब भेड़ हो गए, बकरी हो गए, मृग हो गए, ऐसे जो चतुष्पद जो जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनका आपने वध किया है। इस कारण से आपको इस जन्म में आपको मेष राशि अथवा मेष लग्न प्राप्त हुआ है। वृषभ राशि में आचार्य ऐसा कहते हैं कि सुधेय निश्चित गो संज्ञकम, मतलब वृषभ राशि का ऐसा कहते हैं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में बैल की अथवा गाय की अथवा जो दूध देने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी आपने हत्या की थी, भैंस इत्यादि, तो जिसके कारण से आपको इस जन्म में वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न आपको प्राप्त हुआ है। मिथुन की हम बात कर लेते हैं। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि द्वंद्वे चांश वधस तथा सुनीतम गर्भेण वदेत, मतलब किसी भ्रूण हत्या आपने की थी, कि गर्भ में किसी की भ्रूण हत्या की थी अथवा किसी के आप पुरुष अथवा स्त्री की हत्या किए थे जिसके कारण से आपको मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न प्राप्त हुआ है। जितने भी हमारे मेष, वृष, मिथुन इत्यादि जो राशियां हैं वो उस राशियों से संबंधित कुछ न कुछ आपने पूर्व जन्म में शुभाशुभ कर्म अवश्य किए हैं जिसके कारण से आपको यह राशि प्राप्त हुई है। आप देखेंगे कि मिथुन राशि पुरुष और स्त्री का युग्म होता है, तो इसलिए आपने पूर्व जन्म में किसी पुरुष को धोखा दिया हो, किसी स्त्री को धोखा दिया हो अथवा भ्रूण हत्या किया हुआ हो जिसके कारण से आपको यह योनि, ये राशि आपको प्राप्त हुई है। कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। तो कर्क में आचार्य कहते हैं कि सर्प अथवा सरीसृप जो जीव जंतु होते हैं उसका वध आपने किया हुआ है, इस कारण से आपको
कर्क राशि में आपको इस बार जन्म लेना पड़ा है। सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि सिंह में चतुष्पद जो है, मतलब जो 4 पैर वाले जो जंगली जीव जंतु है, जो हिंसक जीव जंतु हैं, उनका आपने पूर्व जन्म में वध किया था। इस कारण से आपको सिंह लग्न अथवा सिंह राशि आपको इस बार प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कहते हैं कि कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं तो कन्या में कहते हैं कि कन्यायाम च वदेत द्विपात पापम स्त्री त्यागम, मतलब कन्या में आपने पूर्व जन्म में अपनी स्त्री का त्याग किया था, अथवा किसी स्त्री का त्याग किया था, मतलब जो आपसे प्रेम करती थी अथवा जो आपके ऊपर आश्रित थी, अथवा किसी ऐसे स्त्री का निरादर किया जो आपसे संबंध रखती थी, मतलब किसी न किसी प्रकार से स्त्री से संबंधित कुछ अनावश्यक कृत्य आपने पूर्व जन्म में किए थे, इसलिए आपको इस जन्म में कन्या राशि अथवा कन्या लग्न में जन्म लेना पड़ा है। तुला के नवमास में कहते हैं कि आपने ठग किया था, धोखा दिया था किसी को, मतलब आपने अपने मित्र को धोखा दिया हो, अथवा आप व्यापार करते थे तो उस व्यापार में आपने किसी को धोखा दिया, इसलिए आपको तुला लग्न प्राप्त हुआ। और वृश्चिक लग्न में ऐसा कहते हैं कि आपने किसी पक्षी का नुकसान किया था, पक्षियों को आपने नुकसान पहुंचाया था, उनका घर आपने नष्ट किया था, तो ये वृश्चिक की बात करते हैं। धनु के नवमास में कहते हैं कि मित्र के साथ आपने धोखा किया था, इसलिए आपको ये योनि प्राप्त हुई है, ये राशि प्राप्त हुई है। मकर में कहते हैं कि आपने चोरी की हुई थी पूर्व जन्म में, वृक्षों से आपने चोरी की थी, फल चुराया था, या फिर किसी के खेत में जाकर के आपने फसलों का नुकसान पहुंचाया था या चोरी इत्यादि किया हुआ था, तो इसलिए आपको मकर प्राप्त हुआ है। कुंभ में ऐसा कहते हैं कि आपने किसी को धोखा दिया था, जो आपके ऊपर आश्रित व्यक्ति था उससे आपने द्रोह किया था, उससे आपने धोखा दिया था, इसलिए आपको कुंभ का नवमांश, कुंभ की राशि अथवा कुंभ का लग्न प्राप्त हुआ। मीन में कहते हैं कि आपने किसी ब्राह्मण का अथवा जो कोई देव पूजक इत्यादि था तो उससे आपने धोखा दिया, उसको आपने धोखा दिया, उसके पश्चात आपको ये उसके धन को आपने हरण कर लिया, इसलिए आपको मीन लग्न अथवा मीन राशि प्राप्त हुई। अब इसमें भी आचार्य कहते हैं कि जो नवमांश है ना, वो नवमांश आपके राशि से जितनी दूर है तो उतने जन्म की कल्पना करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की मेष राशि है और मेष राशि के चौथे नवमांश में उसका जन्म है, चौथा नवमांश का जन्म हुआ कर्क का, तो इसका मतलब आप कर्क का पहले बता दिया गया था सरीसृप जीव जंतुओं का आपने नुकसान किया हो, तो इसका मतलब आपने आज से चौथे जन्म पूर्व आपने यह कृत किया हुआ था, तो यह इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।